यीशु मसीह ने क्यों कहा कि कोई उस घड़ी और दिन की बाबत नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर सिर्फ बाप। और इस हवाले को उठाकर जो नाकदीन है, जो अगेंस्ट है मसीह की अलूहियत के, उसके खुदा होने के, उसको ये बहुत सवाल उठाते हैं इस चीज़ पर कि ये देखें, यीशु मसीह नहीं जानते हैं, खुदा सब कुछ जानता है और यीशु मसीह को नहीं पता। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि बेटा भी नहीं जानता। तो मेरे बहनों भाइयों, देखने में मुश्किल सवाल लगता है, लेकिन जब हम अंजीलों को देखें जहाँ पर ये मुनादी दी जा रही, उसी ही चैप्टर को देखें, तो यीशु मसीह की जो अलूहियत है और उसका जो इल्म कुल है कि यीशु मसीह सब कुछ जानता है और वो बदन में होते हुए भी उनको सब कुछ पता था। सो पहले इसको अंजीलों के हिसाब से देखें, क्योंकि यीशु मसीह ने अमाल की किताब में देखें इसी तरह का एक और वाक़या है। वहाँ पे भी शागिर्द जो हैं यीशु मसीह से सवाल करते हैं कि आए खुदावंद, क्या तो इस्राएल को बादशाही अभी अता करेगा? तो खुदावंद उनको कहते हैं कि उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। सो ये भी ऑलमोस्ट वही बात है। यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानता, लेकिन वही बात कर रहे हैं कि ये बाप के इख्तियार की बातें हैं और ये बाप ने अपने इख्तियार में रखा है। आमीन। सो जब यीशु मसीह ये कहते हैं तो हमें अंजीलों में से बाकी बातों को भी देखना पड़ेगा। जब किसी की पर्सनैलिटी को आप जानना चाहते हैं तो फिर आपको उसका पूरा इल्म रखना पड़ेगा, क्योंकि यूहन्ना ही की अंजील में यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि मैं इंसान के जो दिल की बातें हैं मैं वो भी जानता हूँ। और लिखा है कि उसको हाजत ना होती थी कि वो इंसानों से किसी की गवाही ले, क्योंकि वो आप जानता था कि इंसान के दिल में क्या क्या है, क्या क्या है। सो ही न्यू द एवरीथिंग इन द हार्ट ऑफ द मैन, कि इंसान जो खुदा और इंसान के अलावा कोई नहीं जानता है। सो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं वो जानता हूँ। सो ये ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा एक देखें स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, ये जब खुदावंद आवाज दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, आखिरी वक्त की बाबत है, इब्ने आदम की दूसरी आमद सानी की बाबत है, ठीक है। तो यूहन्ना ही को खुदावंद ने पूरे का पूरा मुकाशफा दिया हुआ है आखिरी वक्त की बाबत, जिसके अंदर मसीह यीशु का ना सिर्फ आना बल्कि कलीसिया को साथ लेकर जाना, दुनिया की जजमेंट करना, उसके आने से पहले क्या क्या होगा, मुखालफे मसीह ने आना है, जो जितनी पेशन गोइयां पुराने अहदनामा की हैं या जो प्रोफेसीज हैं पुराने अहदनामे की आखिरी वक्त की बाबत, वो सारी मुकाशफे के तौर पर यीशु मसीह ने यूहन्ना को बताई है। आमीन। तो जो इंसान आपको इवेंट बाय इवेंट भी बता रहा है, तो वो जब ये कह रहा है ना कि मैं नहीं जानता, दैट मीन्स ही इज, वो अपने आप को हम्बल कर रहा है। और एक और इसकी सबूत ये है कि यीशु मसीह जो है ना, उनके पास खुदाई पहलू भी है, खुदाई नेचर भी है उनकी, और एक इंसानी नेचर भी है। सो यहाँ पर वो इंसानी नेचर के हिसाब से बात कर रहे हैं। लेकिन जब यूहन्ना को मुकाशफा दे रहे हैं तो वहां पर देखें, वहां पर खुदावंद खुदा की जो भेद की बातें हैं वो बता रहे हैं। उधर देखें, लिखा है मुकाशफा पहली ही आयत में लिखा है, यीशु मसीह का मुकाशफा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाएं जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा यूहन्ना पर जाहिर किया। वही रसूल जो सवाल कर रहे हैं खुदावंद से, खुदावंद उनको हर एक बात बता रहे हैं, लेकिन जब वो जलाल में है और जब उन्होंने मुकाशफा देना है, सो यहाँ पर यीशु मसीह अपने आप को पीछे कर रहे हैं। और पीछे कैसे कर रहे हैं? जैसे फिलिपियों 2 बाब में लिखा हुआ है, 15-16 से आगे आप पढ़ें कि अगरचा वो खुदा की सूरत पर था, उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया, कि वो अपना तख्त छोड़कर ज़मीन पर आया, इंसान बना, मुजस्सम कलमे के तौर पर आया। ठीक है जी, कलमे ने, खुदा ने जिस्म लिया। और यूहन्ना एक में कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था। फिर 1:18 जो है, कलाम मुजस्सम और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल, यानी कि उसने बाप को हम पर जाहिर किया है। लिखा है इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने उसको जाहिर किया हम पर। सो
یہ بھید اور مکاشفاتی باتیں ہیں، اور یہ جو ایک صرف لفظ کو پکڑ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور آؤٹ آف کیا کہنا چاہیے کرسٹالوجی، یسوع مسیح کا پورا علم تو رکھیں پہلے، تو یہ نقطہ نکالنا بڑی آسان سی بات ہے، لیکن تمام بات کو، بھید کو، مکاشفے کو انڈرسٹینڈ کر کر بات کرنا وہ ذرا مشکل کام ہے۔ آمین۔ سو یسوع مسیح کی الوہیت کے حوالے سے، یسوع مسیح کے خدائی ہونے کے حوالے سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں پر یسوع مسیح اپنے آپ کو کم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسانی شکل میں ہے، وہ انسان کے طور پہ وہ ہمبل ہو رہے ہیں، وہ خدا کو جلال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور مسیح کا ایک کام یہ تھا کہ وہ ہر کام سے، ہر بات سے خدا کو جلال دیتے تھے۔ سو یہ ہے میرے بہنوں بھائی، یہ متی میں بھی بیان ہے، یہ مرکز میں بھی بیان ہے، پھر اعمال کا میں نے ایک حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیا، اور اس کو جب انجیلوں کی تعلیم سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب تو پوری کتاب اس کا جواب ہے۔ اس کے علاوہ یسوع مسیح نے جو زیتون کے پہاڑ سے واعظ کیا ہوا ہے، جو آخری وقت کی بابت تعلیم ہے نا، متی 24-25 اور باقی انجیلوں میں بھی ہے، تو وہاں پر آپ دیکھیں تو وہ تو ہے ہی آخری وقت کی بابت تعلیم ہے۔ خداوند نے خود کہا کہ میرے آنے سے پہلے کیا کیا ہوگا، نشان کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر ہلاکت کا فرزند ظاہر ہوگا، مخالف مسیح آئے گا، برگشتگی بڑھے گی، انجیل کی منادی جب تک ساری قوموں میں نہ آخری وقت نہیں آئے گا۔ سو ہی از ٹیلنگ ایونٹ اینڈ ایونٹ۔ لیکن جو مکاشفہ کی کتاب ہے اس کے اندر تو بالکل ڈیٹیل کے ساتھ ہے نا، وہ تو پوری کہتے ہیں کہ آپ اینڈ ٹائم کی پوری مووی ہے اگر آپ اس کے سینز کو دیکھیں اور ہر ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، نہ صرف آخری وقت کی بابت بلکہ آسمان کی باتیں بھی، کہ جب ججمنٹ ہو جانی ہے اور سب کا خدا انہیں انصاف کر دینا ہے، اس کے بعد کی باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور وہ دیکھ کون رہے ہیں؟ وہ یسوع مسیح، ٹھیک ہے۔ میں پھر آیت ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، دیکھیں کتنی خوبصورت یہ آیت ہے کہ یسوع مسیح کا مکاشفہ، جی، جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ اپنے بندوں کو وہ باتیں دکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے۔ یسوع مسیح کا مکاشفہ، اور یہ مکاشفہ اس کو خدا کی طرف سے ملا تھا، ٹھیک ہے جی۔ سو ہی نوز، اور یسوع مسیح باپ کے دل کی تہ کی گہری باتیں جانتے ہیں، اور روح جانتا ہے، یسوع مسیح جانتے ہیں، اور خدا باپ کی ذات جانتی ہے۔ سو یہ خدا کے تین اقنوم ہیں، اور اس لیے مسیح عقل کل ہے، آمین۔ اور جیسے خدا کی ذات ہے ویسے ہی یسوع مسیح کی ذات ہے، بلکہ یہ اس کی ذات کے اظہار ہیں، جیسے پاک روح اظہار ہے خدا کی ذات کا، ویسے ہی یسوع مسیح بھی اظہار ہے۔ اور خدا باپ نے اپنے آپ کو پرانے عہد نامے میں فرق طریقے سے اپنے جلال کا اظہار کیا ہوا ہے۔ آمین جی، گاڈ بلیس یو۔